साल 1984 अप्रैल की एक बेहद ठंडी सुबह। हवा इतनी तेज थी कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। तापमान -50 डिग्री तक गिर चुका था और तभी हिमालय की सबसे खतरनाक ऊंचाइयों में कुछ भारतीय सैनिक बर्फ से ढके एक वीरान ग्लेशियर पर चुपचाप उतरते हैं। ना कोई शोर, ना कोई घोषणा, बस एक मिशन जो अगर एक दिन भी देर हो जाता तो शायद आज भारत का नक्शा कुछ और होता। यही है कहानी ऑपरेशन मेघदूत की, एक ऐसा मिशन जिसे दुनिया की सबसे कठिन सैन्य कार्रवाइयों में गिना जाता है। 1970s के आखिर में दुनिया के ज्यादातर देशों के लिए सियाचिन ग्लेशियर बस एक बर्फीला बेकार इलाका था। इतनी ऊंचाई, इतनी ठंड कि वहां इंसान का रहना लगभग नामुमकिन था। लेकिन यहीं से शुरू होती है असली साजिश। कुछ विदेशी नक्शों में सियाचिन को भारत का हिस्सा नहीं बल्कि पाकिस्तान के क्षेत्र के रूप में दिखाया जाने लगा। ये सिर्फ एक गलती नहीं थी, ये एक इशारा था। पाकिस्तान धीरे धीरे इस इलाके पर अपना दावा मजबूत कर रहा था और भारत को इसका अंदाजा भी नहीं था। पाकिस्तान ने सीधे युद्ध का रास्ता नहीं चुना बल्कि एक चालाक रणनीति अपनाई। उन्होंने विदेशी पर्वतारोहियों को सियाचिन में जाने की अनुमति देना शुरू किया और धीरे धीरे दुनिया के नक्शों और दिमागों में ये इलाका पाकिस्तान का हिस्सा बनता जा रहा था। लेकिन भारतीय खुफिया एजेंसी को कुछ अजीब महसूस हुआ। रॉ और इंडियन आर्मी के कुछ अधिकारियों ने देखा कि पाकिस्तान चुपचाप इस इलाके में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो बहुत देर हो सकती थी। 1983 के अंत तक भारत को पक्की जानकारी मिल चुकी थी। पाकिस्तान एक बड़ा ऑपरेशन प्लान कर रहा है जिसमें वो सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा जमाने वाला था। अगर पाकिस्तान पहले पहुंच जाता तो उसे हटाना लगभग नामुमकिन हो जाता, क्योंकि सियाचिन सिर्फ एक ग्लेशियर नहीं था, ये एक रणनीतिक पॉइंट था। यहां से पूरा कैराकोरम रेंज और चीन पाकिस्तान के कनेक्शन को देखा जा सकता था। अब भारत के पास सिर्फ एक विकल्प था, पहले पहुंचो या हमेशा के लिए हार जाओ। इंडियन आर्मी ने एक बेहद खतरनाक और गुप्त मिशन तैयार किया। नाम दिया गया ऑपरेशन मेघदूत। ये नाम संस्कृत के प्रसिद्ध काव्य मेघदूत से लिया गया था, जिसका मतलब है बादलों का संदेशवाहक। लेकिन यहाँ ये बादल नहीं बल्कि भारतीय सैनिक थे जो बर्फीले आसमान से उतरने वाले थे। सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। ऊंचाई 20,000 फीट से ज्यादा, तापमान -50 डिग्री और हवा इतनी तेज कि इंसान खड़ा भी न रह सके। यहाँ गोलियों से ज्यादा लोग ठंड से मरते हैं। सैनिकों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए, खाने के लिए जमे हुए राशन, और एक छोटी सी गलती सीधे मौत बन सकती थी। 13 अप्रैल 1984 सुबह का समय। इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स धीरे धीरे सियाचिन के ऊपर उड़ रहे थे और फिर भारतीय सैनिकों को एक एक करके नीचे उतारा जाने लगा। ये कोई आम लैंडिंग नहीं थी, ये मौत के मुंह में कूदने जैसा था। लेकिन हर सैनिक जानता था कि अगर वो आज यहाँ नहीं उतरा तो कल ये जगह दुश्मन के कब्जे में होगी। जब पाकिस्तान ने अपनी टीम भेजी तो वो चौंक गए, क्योंकि भारत पहले ही वहां पहुंच चुका था। इंडियन आर्मी ने सोल्टोरो रिज की अहम चोटियों पर कब्जा कर लिया था। ये वही जगह थी जहां से पूरे सियाचिन को कंट्रोल किया जा सकता था। अब पाकिस्तान नीचे था और भारत ऊपर, और युद्ध में ऊंचाई हमेशा जीत तय करती है। अब शुरू हुआ एक ऐसा युद्ध जो दुनिया को दिखाई नहीं देता था। ना कोई बड़े एक्सप्लोजन्स, ना कोई हेडलाइंस, बस बर्फ, ठंड और मौत। सैनिक महीनों तक बर्फ में जमे रहते, कभी -50 डिग्री में पेट्रोल करते। कई बार लड़ाई दुश्मन से नहीं बल्कि प्रकृति से होती थी। सियाचिन में सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान नहीं बल्कि मौसम है। फ्रॉस्टबाइट, एवलांच और ऑक्सीजन की कमी। कई सैनिक बिना गोली चले सिर्फ मौसम की वजह से शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने कभी अपनी पोस्ट नहीं छोड़ी। बहुत लोग सोचते हैं इतनी बर्फ और इतनी ठंड का क्या महत्व है, लेकिन सच ये है कि अगर सियाचिन पाकिस्तान के पास होता तो वो आसानी से चाइना से जुड़ सकता था और भारत के लिए लद्दाख की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती। इसलिए ऑपरेशन मेघदूत सिर्फ एक मिशन नहीं था बल्कि भारत की सुरक्षा का बैकबोन था। सियाचिन को मेंटेन करना दुनिया का सबसे महंगा मिलिट्री ऑपरेशन है। हर दिन करोड़ों रुपए खर्च होते हैं सिर्फ इसलिए कि भारत उस जगह को ना खो दे। ऑपरेशन मेघदूत 1984 में शुरू हुआ लेकिन खत्म कभी नहीं हुआ। आज भी भारतीय सैनिक वहीं तैनात हैं, हर दिन हर रात देश की रक्षा करते हुए। ये कहानी न फिल्मों में दिखाई जाती है और न हेडलाइंस में आती है, लेकिन अगर ये मिशन फेल हो जाता तो शायद आज भारत का इतिहास और भूगोल दोनों बदल चुके होते।
ऑपरेशन मेघदूत एक ऐसी खामोश जीत है जिसे दुनिया ने शायद कभी पूरी तरह समझा ही नहीं, लेकिन हर भारतीय सैनिक जो सियाचिन की बर्फ में खड़ा है वो इस कहानी का जिंदा सबूत है। कुछ जंगें गोलियों से नहीं, हिम्मत और सहन शक्ति से जीती जाती हैं।